अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कुछ आपके लिए मैंने क्वेश्चन दिए थे। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखें जैसे। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होती है। अगर कोई एपी है ना, गिवन एपी, पूरी सीरीज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना, मल्टीप्लाइड बाय नंबर, नंबर कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन पूरी सीरीज एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होगी, तो जो रिजल्टेंट सीरीज बनेगी ना, वो भी एपी होगी। जैसे 1 2 3, ये एक एपी है ना। इस पूरी सीरीज को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो आपके पास बनेगा 5 10 15, ये भी एपी बनेगी। और इनफैक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई में रूल नहीं चलता। अगर मैं ऐड कर दूं एक नंबर, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं, या मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, एक फिक्स नंबर करना है लेकिन आपने हर टर्म से, तो रिजल्टेंट हमेशा ही एपी होगी। तो ये इस फॉर्मूले से, इस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ए बाय बी, बी बाय सी एंड सी बाय ए, एपी में होते हैं ना। और मैंने आपको बताया कि तीनों को अगर मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्टेंट एपी आएगा। तो इसको ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो ए बी सी से तीनों को। तो ए बी सी इंटू ए बाई बी, ये भी ए पी बनाएंगे। बी बाई सी इंटू ए बी सी, ये भी ए पी बनाएंगे, ये भी ए पी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कैंसिल क्या हुआ, फर्स्ट में एक्चुअली ए बाई बी था, तो बी कैंसिल हो गया, तो आपके पास ए स्क्वायर सी बचा, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर बचेगा, और इसमें बी सी स्क्वायर बचा। ये तीनों क्या है, ए पी में है। ए स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है ये, ए स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तो आई थिंक जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बताने की। 5 अर्थमेटिक मीन्स 8 और 3 के बीच में है। तो मान लो 5 अर्थमेटिक मीन A1 A2 A3 A4 A5 है, 8 और 13 के बीच, 8 और 3 के बीच में। तो पूरी की पूरी सीरीज एपी में बन जाएगी ना। आपसे क्या पूछा, फोर्थ पूछा आपसे, मतलब A4 पूछा है आपसे। तो A4 कौन से नंबर की टर्म आएगी, अगर मैं 8 से स्टार्ट करूंगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ है। फिफ्थ है, तो ये होगी 8 + 5 - 1 × D। मतलब बेसिकली मैंने फॉर्मूला यूज किया, A n = A + n - 1 × D। अर्थमेटिक मीन का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि जो टर्म्स मैंने बीच में एंटर करने ना, वो सारे के सारे बाद में एपी बनाएंगे, ये होता है इसका मतलब। सो इट विल बी 8 + 4D। अब डी निकालना है आपको। डी कैसे निकलेगा, वो लास्ट टर्म का यूज करके निकल जाएगा ना। अगर मैं 3 को यूज करूंगा, जो 3 है कौन से नंबर की टर्म है, 3 आपकी आएगी 6 7th नंबर की टर्म आएगी, है ना। सो 3 विल बी A + 7 - 1 × D। ए की वैल्यू 8 है एंड +6D हो जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल के आप ऊपर पुट कर देंगे, तो आपका A4 आ जाएगा। इसको आप कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7 16 25 34 एंड 43, इसकी जो nth टर्म है 115 है। तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा लेंगे। 115 = A + n - 1 × D। तो यहाँ से आपका n आ ही जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट था। सम ऑफ द सीरीज 1 + एक्चुअली में ना, इसकी हर टर्म क्या है, एपी बना रही है।
तो इस तरह से सीरीज कंटिन्यू हुई और लास्ट में 1 + 3 + अप टू 15 तक। तो स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। पहले इस सीरीज में इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, सम तो उसके बाद ही होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म है इसकी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये मान लो nth टर्म है ना, मुझे नहीं पता कितनी है। तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन से नंबर की टर्म है? ये पता चलेगा इस 15 से, क्योंकि थर्ड टर्म में मेरे पास यहाँ 5 मिला मुझे, तो 15th कौन सी टर्म में मिला होगा। तो उसके लिए हम इस वाली सीरीज में एपी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो 15 बनेगा, क्योंकि ये nth है ना, तो यहाँ से मेरा n कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि देखो हर टर्म का जो ए है ना वो सेम है, इवन डी भी सेम है, डी की वैल्यू 2 है हर उसमें, यहाँ पर भी ए और डी सेम है। तो 15 मुझे n बता देगा। 15 विल बी a + n - 1 × d। 15 a की वैल्यू है 1, a है यहाँ पे 1 इस वाले में, और d की वैल्यू है 2 + n - 1 × 2। So it is 1 + 2n - 2, which is 2n - 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 8 आ गई। टोटल 8 टर्म्स बने स्टूडेंट्स इसमें। अब हम सम कर सकते हैं इजीली। टोटल 8 टर्म्स है। तो देखो अब सम सम लिख रहा हूं मैं सिंपली। तो आपका जो 1 है ना, सम में 1 होगा, 3 होगा, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स बनेंगे, है ना। तो जो 1 है ये तो सब में हर टर्म में है, तो ये आया है 8 टाइम्स। तो इसका सम बन गया 1 × 8, 8 बार। 1 8 बार आया, तो 1 ने 8 8 का सम, 8 का कंट्रीब्यूशन किया पूरे नेट सम में। और 3 कितनी बार आया है? 3 देखो फर्स्ट टर्म में नहीं है, इसमें 3 नहीं है यहाँ पे, सेकंड ऑनवर्ड है, सेकंड से स्टार्ट है, तो ये 7 टाइम्स आया होगा। तो 3 × 7, इसने 21 का कंट्रीब्यूशन करा। और 5 है, ये थर्ड टर्म से स्टार्ट है, तो 6 टाइम्स आया होगा, तो उसने 5 × 6 30 का कंट्रीब्यूशन करा होगा। और जो 7 है, ये एक टर्म और कम आएगी इसमें, ये 5 टाइम्स आया होगा, तो इसने 7 × 5 35 का कंट्रीब्यूशन करा नेट सम में। इसी तरह नेक्स्ट 9 × 4 36, एंड नेक्स्ट इज 11 × 3 33 का कंट्रीब्यूशन, एंड नेक्स्ट इज एक टर्म हमने स्किप कर दी कोई बीच में, 5 × 6 30, 7 × 5 1 3 5 7, एक टर्म यहाँ पे स्किप है। 11 के बाद एक्चुअली 13 आएगा, 13 × 2 इसका 26 का कंट्रीब्यूशन, और लास्ट 15 × 1 इसका 15 का कंट्रीब्यूशन। तो इन सबको ऐड करके हमारा नेट सम बन जाएगा। अगर हम सारा ऐड करेंगे ना, 8 + 21, इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो नेट आंसर यहाँ से आएगा। तो इसको ऐड करके देख लेते हैं कितना बन रहा है ये। 8 + 21 + 30 + 35 + 36 + 33 + 26 + 15। तो ये हो जाएगा 88 एंड 21 29 + 30 59, 35 + 36 71। दो दो को ऐड कर देते हैं, 33 + 26, 6 और 3 9, 3 और 2 5, 59 + 15, 9 और 1 10, 130
प्लस 4, 5 और 1 6 और 1 7, फाइनली इट विल बी 4 204। देखते हैं ऑप्शन में कहीं पे है 204। यस, ऑप्शन सी है ये। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से क्वेश्चन कर सकते थे, और 11th क्लास में जब आप देखेंगे तो इसको करने का एक डिफरेंट मेथड भी स्टडी करोगे। अभी तो हमने जस्ट यूजिंग जो एपी के फॉर्मूले हैं उनसे ही ये क्वेश्चन करा है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। मैंने बेसिकली देखा क्या कि जो 1 है वो कितनी बार आएगा पूरे एंटायर सम में, और 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, ये जजमेंट करी। तो 1 तो सारी टर्म्स में है, और 3 उससे एक बार आएगा, एक कम हो जाएगा, वैसे 5 एक और कम हो जाएगा, एंड 15 सिर्फ एक ही टर्म में आएगा। तो ये जजमेंट करके इसको सम करा है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे।